नमस्कार, मैं हूं कुमार अभिषेक और कुमार अभिषेक की खबर में एक बार फिर से आपका स्वागत है। बात हम महाराष्ट्र की राजनीति से ही करेंगे क्योंकि महाराष्ट्र की राजनीति से एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। बड़ी खबर ये आ रही है कि महाराष्ट्र में एमवीए की सहयोगी मतलब महाविकास आघाड़ी की सहयोगी समाजवादी पार्टी ने खुद को महाविकास आघाड़ी से अलग कर लिया है, जिसका कारण ये बताया जा रहा है कि शिवसेना के नेता मिलिंद नार्वेकर ने ट्वीट किया था बाबरी मस्जिद तोड़ने को लेकर के, जिसमें उन्होंने बाला साहब का फोटो लगाया था और साथ में अपना और आदित्य ठाकरे का फोटो भी लगाया था और ये कहा था कि उन्हें गर्व है इस बात पर कि जो बाबरी मस्जिद को शिवसैनिकों ने तोड़ा है, इस बात पर उन्हें गर्व है। तो इस पर तीखी प्रतिक्रिया आई अबू वसीम आजमी की, जो कि समाजवादी पार्टी के महाराष्ट्र के अध्यक्ष हैं, और उन्होंने आज ऐलान कर दिया कि समाजवादी पार्टी अब एमवीए से अलग हो चुकी है क्योंकि वो ऐसी विचारधारा को बिल्कुल सपोर्ट नहीं करते और शिवसेना यूबी गुट को उन्होंने एक हिंदुत्ववादी पार्टी बताया। तो ये खबर महाराष्ट्र की राजनीति के लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको पता है कि महाराष्ट्र में जो अभी विधानसभा चुनाव संपन्न हुए उसमें महाविकास आघाड़ी की बहुत बुरी हार हुई है और हार ऐसी कि कोई विपक्ष का नेता बनने के काबिल भी नहीं बचा, जिसके लिए कम से कम 28 सीटें चाहिए। तो शिवसेना यूबीटी को 20 सीटें मिली है जबकि कांग्रेस को 16 और शरद पवार गुट के एनसीपी को 10 सीटें मिली है। ऑलरेडी महाराष्ट्र में 5 दिसंबर को देवेंद्र फडणवीस ने मुख्यमंत्री और अजित पवार और एकनाथ शिंदे ने उप मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेकर एक नई पारी की शुरुआत कर दी है और विधानसभा का सत्र चल रहा है और सोमवार को स्पीकर का चुनाव होगा, वो भी काफी इम्पोर्टेंट है। और उसके बाद जो सरकार को काम करके दिखाना है, जो उन्होंने वादे किए हैं, स्पेशली लाडली बहन योजना को, लाडकी बहन जिसको हम कहते हैं, 1500 से बढ़ाकर 2100 रुपए देने का, उसको और आगे विकास के कार्यों को वो कैसे लेकर जाएंगे, ये देखना उसमें सबसे महत्वपूर्ण है। तो वहीं अगर हम दिल्ली की बात करें तो शंभू बॉर्डर पर इस समय मतलब बहुत टेंशन है क्योंकि शंभू बॉर्डर पर जो नेता है, किसान के नेता है पंडेर, सरवन सिंह पंडेर ने ऐलान किया कि कल 12 बजे वो शंभू बॉर्डर से दिल्ली के लिए कूच करेंगे। 101 किसानों का जत्था रहेगा जो दिल्ली के बॉर्डर में क्रॉस होगा, दिल्ली का बॉर्डर क्रॉस करके दिल्ली जाने की कोशिश करेंगे, शंभू बॉर्डर क्रॉस करके दिल्ली जाने की कोशिश करेंगे। और ऐसे में पुलिस ने बंदोबस्त करके रखे हैं, कीलों वाली उन्होंने बैरिकेटिंग की है और अलग अलग तरीकों से बैरिकेटिंग की है। ड्रोन कैमरे से भी निगरानी रखी जाएगी। पिछले बार के अनुभव को देखते हुए इस बार कोई अप्रिय घटना ना हो, हम सब भी यही उम्मीद करेंगे सरकार बातचीत करके किसानों के मसले को सुलझाए। वही हम बात करेंगे बांग्लादेश की। पिछले कई दिनों से बांग्लादेश में हिंदुओं के मंदिरों पर और दूसरे धर्मों के क्रिश्चियन और सिख लोगों पर भी हमले हो रहे हैं, बौद्धिस्ट पर हमले हो रहे हैं। इसको लेकर के ममता बनर्जी जो कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री है, उन्होंने ऑलरेडी डिमांड किया है कि जो है वहां पर जो है शांति सेना भेजी जाए यूनाइटेड नेशन की तरफ से और पूरे विश्व में लेकर के इसको चिंता जताई जा रही है। जो केयर टेकर एक तरह से सरकार चला जो रही है उसके मुख्य सलाहकार हैं, उन्होंने साफ कहा है कि हिंदुओं पर अटैक का जो मसला है वो एक प्रोपोगेंडा है और शेख हसीना ने पिछले कुछ सालों में देश को बर्बाद करके रख दिया है, देश की इकोनॉमी को बर्बाद करके रख दिया है। लेकिन वाकई में एक दूसरे इस्कॉन टेम्पल पर भी हमला किया गया है। इसको लेकर के कोलकाता के इस्कॉन टेम्पल के जो स्पोक्स पर्सन है उन्होंने हमें जानकारी दी है और दूसरे धर्मों को लोगों को तो बिल्कुल अव्यवस्था से फैली हुई है हमारे पड़ोसी मुल्क में, जो बिल्कुल ही भारत के लिए एक अच्छा संदेश नहीं है। भारत के सेक्रेटरी जो है फॉरेन सेक्रेटरी वो बांग्लादेश विजिट करने वाले इस मसले को लेकर, जो भी अपडेट होगा हम आपको बताएंगे इस मसले को लेकर के। वही हम बात करें आज क्रिकेट की, तो क्रिकेट की खबर से जो है क्रिकेट की खबर आ रही है एडिलेड टेस्ट जो कि एक पिंक बॉल का टेस्ट और डे नाइट टेस्ट मैच है। भारत का बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी का ये जो है दूसरा मैच है। भारत पर्थ में जीत करके इस सीरीज में 1-0 से आगे है, लेकिन इस मैच में भारत ने पहले बल्लेबाजी का फैसला करते हुए टॉस जीतकर जो चुना था वो गलत साबित हुआ था और भारत की पूरी टीम 180 रनों पर सिमट गई थी और सबसे ज्यादा नीतीश रेड्डी ने 42 रन बनाए थे। वहीं दूसरी पारी में ऑस्ट्रेलिया की तरफ से शानदार शतक लगाया ट्रेविस हेड ने और उन्होंने 140 रनों की पारी खेली, वो भी सिर्फ 141 गेंदों में। जो लाबुशान है उन्होंने भी बेहतरीन अर्धशतकीय पारी खेली और इस तरह से ऑस्ट्रेलिया की पूरी टीम 337 रन बनाकर ऑल आउट हो गई और पहली पारी के आधार पर ऑस्ट्रेलिया ने 157 रनों का बढ़त लिया। भारत अपनी दूसरी पारी में बल्लेबाजी करने को आया तो एक के बाद एक तांता लग गया। विराट कोहली, रोहित शर्मा, यशस्वी जायसवाल, केएल राहुल ये सारे फ्लॉप रहे। फिलहाल जो भारत की स्थिति है, भारत अभी भी ऑस्ट्रेलिया से 29 रन पीछे है और क्रीज पर ऋषभ पंत 29 रन बनाकर खेल रहे हैं।
तो नीतीश रेड्डी 15 रन बनाकर नाबाद हैं। 5 विकेट पर भारत का स्कोर है 128 रन। पारी की हार से बचने के लिए भारत को 29 रन बनाने हैं और विकेट सिर्फ 5 है। कल सिर्फ तीसरा दिन है खेल का, यह देखना दिलचस्प होगा कि कैसे इस मैच में भारत वापसी करती है। अगर भारत को इस मैच में वापसी करना है तो नीतीश रेड्डी और ऋषभ पंत को एक शानदार पारी खेलनी होगी, जिसके बाद एक भारत लीड ले सके और उसके बाद भारतीय बल्लेबाजों के बाद भारतीय गेंदबाजों को शानदार प्रदर्शन करना होगा, तभी इस सीरीज में वो 2-0 से आगे हो सकती है, जो कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कुमार अभिषेक की खबर में आज के लिए इतना ही। आप हमारे साथ बने रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको सारे अपडेट मिले। गुड नाइट, शब ब खैर।